शरपसंदों की कराची में गैर मुल्कियों को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी गार्ड्स ने खुदकुश हमलावरों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। लांडी मानसेरा कॉलोनी में वैन पर खुदकुश धमाका, 3 अफराद जख्मी, खुदकुश बमबार समेत 2 दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक गाड़ी पर 5 गैर मुल्की सवार थे, तमाम महफूज रहे। जिला अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 3 जख्मी इलाज के लिए लाए गए। एक की हालत तशवीशनाक। DIG ईस्ट ने कहा, एक हमलावर ने खुद को उड़ा लिया, दूसरे ने गाड़ी पर फायरिंग की। गैर मुल्कियों के हमरा सिक्योरिटी गार्ड ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया। वज़ीर सिंध ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में गैर मुल्कियों पर हमला, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुज़म्मत। पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई को सराहा। आसिफ अली जरदारी ने कहा, शरपसंद अनासर का जड़ से खात्मा किया जाएगा, कौम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेगी। वज़ीर आज़म की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। शहबाज शरीफ बोले, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे, अमन व अमान खराब करने की हर मज़मूम कार्रवाई नाकाम बनाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई ने दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। नापाक अज़ाइम को किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। लड़का शहीद हुआ चीफ मिनिस्टर पंजाब के कॉन्वॉय में, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे महंगाई के इश्यूज हैं, यहाँ पे पेट्रोल बम और बिजली बम के इश्यूज हैं। तकरीर ना कीजिए, दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर चाहिए जनाब स्पीकर। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, आप बाउंड हैं कि आपने इस आइन और इस कानून की पासदारी करनी है। मुझे तो हैरत इस बात की है, कानून पढ़ाया कहाँ से जा रहा है, जो हाल कानून का आयल के उस तरफ से किया जा रहा है और पार्लिमानी रवायात का वो सबके सामने सुनने को तैयार नहीं है। शायद तरबियत ऐसी है जनाब स्पीकर। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं। नारोवाल में सरकारी गाड़ी की टक्कर से जान बहक नौजवान का कोई पुरसाने हाल नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। इजलास के दौरान अरकान का शोर शराबा। जवाब देने के लिए वजीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने मोर्चा संभाला। कहा, हैरत है, कानून का सबक कहाँ से पढ़ाया जा रहा है। दहशत गर्दों को उनकी जुबान में जवाब दिया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़। कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हलकों में इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे ख़त्म होगी। लाहौर में 5 नशिस्तों पर खड़े मुकाबले होंगे। 1 कौमी और 4 सूबाई हलकों में जोर का जोड़ होगा। आखिरी दिन सियासी जमातों ने पावर शो के फैसले कर लिए। सियासी जमातों के उम्मीदवार वोटर्स को बनाने में मसरूफ। PTI आज NA 119 में रैली निकालेगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है, मुकर्रर वक्त के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बलोचिस्तान काबीना के 14 वज़रा आज हलफ उठाएंगे। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के 6 अरकान हिस्सा होंगे। PP के सादिक इमरानी, अली मददजतक, जहूर बलेदी वजारत संभालेंगे। नून लीग से अब्दुर्रहमान, सलीम खोसा, राहील हमीद दुरानी को ओहदा मिलने का इम्कान। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 2 अरकान भी सूबाई काबीना में शामिल होंगे। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ खल्फ लेंगे। 190 मिलियन केस की समाचारी बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में मौजूद। नैब के नए गवाह का बयान कलम बंद होना शुरू। स्कैंडल में 15 गवाहान के बयान रिकॉर्ड हो चुके, 13 पर जुरा मुकम्मल हो चुकी। आज की समाअत के बाद केस हतमी मराहिल में दाखिल होने का इम्कान। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी का इजलास। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर मुल्कियों की हिफाजत में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कच्चे के इलाके से शरपसंद अनासिर का मुश्तरका ऑपरेशन से मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा। DI खान में दहशतगर्दों की कस्टम्स की गाड़ी पर फायरिंग। 5 साला बच्ची राहगीर और कस्टम्स एहलकारों समेत 7 अफराद जाँ बहक।
कस्टम्स अमला रोजाना के मामूल के मुताबिक रोड पर मौजूद था। 2 एहलकारों की नमाज जनाजा पेशावर में अदा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, IG, चीफ कलेक्टर कस्टम्स और दीगर की शिरकत। कस्टम्स के चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा के जिस्से खाकी को सलामी पेश की। शहीद इफ्तिखार आलम और शहाब अली के जिस्से खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाके रवाना। इसराइल का ईरान के शहर असफहान में मिसाइल हमला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक असफहान एयरपोर्ट के करीब धमाके सुने गए। ईरान के कई शहरों में फसाई सर्विस मुअत्तल। ईरान ने सहूनी मिसाइल गिरने की तरदीद कर दी। कहा इसराइल ने क्वाडकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया। ईरानी डिफेंस सिस्टम ने फजा में 3 ड्रोन तबाह किए। मुख्तलिफ शहरों में डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया। तेहरान एयरपोर्ट पर परवासों की मनसूखी के ऐलानात, लोगों को घर जाने की हिदायत। इसराइल का ईरान में धमाके पर रद्देअमल देने से गुरेज। फौजी हुकाम ने कहा मामले पर फिलहाल कोई बयान नहीं दे सकते। अमेरिका ने फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत से मुतालिक दरख्वास्त वीटो कर दी। सिक्योरिटी कौंसिल अरकान की अक्सरियत की हिमायत के बावजूद करारदाद मंजूर न हुई। कौंसिल के 12 अरकान ने रुकनीत देने की हिमायत की। अमेरिका की मुखालफत बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। फ़लस्तीनी सदर ने अमेरिका के वीटो करने के इक़दाम की मज़म्मत की। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान। आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से अहम फैसला मुतवक्के। सेहूनी मीडिया के मुताबिक इसराइली क़यादत पर गजा में बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम है। इसराइली फौजी अफसरान और सियासी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी हो सकते। आर्मी चीफ से सऊदी मुआवन वजीर दिफा की मुलाकात। दिफाई पैदावार और फौजी तरबियत समेत 2 तरफा दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मेहमान की पाकिस्तान सऊदी दिफाई ताउन के 5वें इजलास में भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और सऊदी वजीर ने मुश्तरका सदारत की। इजलास में आलमी और इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस और असरात पर तबादला ख्याल किया गया। बालाकोट और गिरदुनवा में बादल की नॉन स्टॉप इनिंग्स। मुस्तदार बारिश से कई मकामात पर नदी नालों में तुग़यानी। नारान, बाबूसर और मुल्हिका पहाड़ों पर बर्फबारी से नज़ारे निखर गए। बालाकोट के पहाड़ों पर बर्फबारी से अप्रैल में दिसंबर वाली सर्दी आ गई। चित्राल में फिर से बारिश और बर्फबारी शुरू। निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। चित्राल का गरम चश्मा रोड बदस्तूर बंद। पेशावर में बारिश जारी। उधर पंजाब में भी बादल छलक पड़े। जनूबी पंजाब में बारिश से बिजली की फराहमी मुतासिर। मुल्तान और गिरदुनवा में मुसलाधार बारिश। चंद मकामात पर जालाबारी। पंजाब में 23 अप्रैल से बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होगा। 26 से 29 अप्रैल तक बालाई पंजाब में तूफानी बारिशें मुतवक्के। बारिशों से मुतासिर बलोचिस्तान में आज फिर बादल बरसने लगे। कोयटा शहर और अतराफ में काली घटाएं बरसने लगी। ज़ियारत, चमन और पशीन में बारिश मुतवक्के। कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, मस्तोंग और कोहलू में बादल बरसेंगे। सिब्बी, डेरा, बुगटी, लोरालाई और हरनाई में आंधी और गरज चमक मुतवक्के। गवादर में पाक आर्मी और सिविल इंतजामिया के मुश्तरका इमदादी सरगर्मियाँ जारी। निकासियाब के अमल को मुतासरा इलाकों में फैलाकर तेज किया जाएगा। पंजाब हुकूमत और तंदूर मालिकान एक पेज पर ना आ सके। सरकारी कीमत पर रोटी और नान आवाम को ना मिल सके। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ITCT मनसूबे का जायजा इजलास। मनसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। दुनिया की बेहतरीन आर्किटेक्चर कंपनीज की खदमात हासिल करने की हिदायत। मरियम नवाज बोली पंजाब के बड़े शहरों को आलमी सतह पर IT हब बनाना चाहते हैं। पाक न्यूजीलैंड पहला T20 बारिश की नजर। बारिश के बायस मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म कर दिया गया। बार बार बारिश के बायस मैच 3 घंटे से जायद वक्त की ताखीर से शुरू हुआ। सिर्फ 2 गेंदों का खेल हुआ और फिर बारिश हो गई। शाहीन अफरीदी ने दूसरी गेंद पर ओपनर टिम रॉबिन्सन को आउट कर दिया। सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7 बजे रावलपिंडी में शुरू होगा।
पाकिस्तान की सस्ती तरीन एयरलाइन कामयाबियों की नई बुलंदियों पर। फ्लाइट जनान इस्लामाबाद और मस्कत के दरमियान नए रूट के आगाज का ऐलान कर दिया। नए रूट पर इब्तदाई तौर पर जुमे और इतवार और हफ्तावार 2 परवासें चलाई जाएंगी। भारत में आज से आम इंतखाबात का आगाज। आज 21 रियासतों के 102 हलकों में वोट डाले जाएंगे। इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक होंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। सबसे अहम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को करार दिया जा रहा है। मोदी का मुकाबला राहुल गांधी से है।